गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। और शाम के व्लॉग में मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ गई हूँ। और अभी आपने देखा सांप निकला था, तो भैया उस सांप को वो खेत में डाल के आए हैं मार करके। सावन का महीना है, वैसे नहीं मारना चाहिए, लेकिन सुबह पहले 5 बजे और सांप निकल जाए पूरे घर में खलबली मच जाती है। और 5 बजे उठे थे मैं और मम्मी, तो भाभी भी उठी नहीं थी, तो फिर भैया को आवाज़ लगाई, भैया ने बाथरूम से मारा है उसको। और छोटा सा सांप था, एकदम पीला वाला पतला सा। और चाय बना ली है मैंने। चाय पीने के बाद में बाहर ये देखो, पापा जी की मच्छरदानी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो पापा जी कह रहे थे इस मच्छरदानी को सही करके जाओ, अच्छे से बांध के जाओ, मैं पूरी रात परेशान होता हूँ। तो सारी फैमिली जो है ना, मतलब बच्चे भी, मैं भी, हम सब इंक्लूड हो गए। मैंने कहा चलो करके आते हैं, क्योंकि ना जैसे वो होता है ना कि एक कंफर्ट तरीके से अगर कोई चीज़ अच्छे से सेट हो जाती है, जबकि जब अगर ऐसे रहती है तो उसमें बंदा परेशान नहीं होता। और ये मच्छरदानी पूरी रात परेशान करती है। और यहाँ मच्छर नहीं है, लेकिन रात को छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना, बारिश की वजह से आ जाते हैं या फिर खेतों में आते हैं, वो वाले इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, वो काट जाते हैं। और पापा जी बाहर सोते हैं तो इनके पास ज़्यादा पहुँचते हैं, तो उसके डर से, उन सब के डर से, मतलब सांप के डर से और उन सब के डर से यहाँ मच्छरदानी लगा के सोना पड़ता है। और आप सोच रहे होंगे ये चारपाई कैसी है, आप लोगों ने मेरे पहले के काफ़ी वीडियोज़ में देखी होगी, लेकिन ये चारपाई जो है इसने तो दंगे करवा दिए पूरे। ये चारपाई है, इसके ऊपर बस 3 ऐसे ही जो होते हैं ना, ये लकड़ी के तख्ते टाइप में, वो इसमें कील मार करके फिर लगा रखे हैं। और पापा जी को ये वाली ही ज़्यादा पसंद है, वो हमेशा इसी पर सोते हैं। पर हमने क्या किया था, हमने नई मंगवाई थी और नई मंगवा के हमने इसको निकाल करके तोड़ करके डाल दिया था। तोड़ करके क्या डाल दिया था, मतलब तख्ते खोल करके रख दिए थे। तो फिर पापा जी ने पूरे दंगे कर दिए, तुम लोग मेरी चारपाई नहीं छोड़ते हो, तोड़ दी है, ये है वो है। मैं उस पे कंफर्ट होके सोता था, लेकिन इसमें ही है ना, यूँ लगता था हमें कि चुभती होगी। लेकिन बस ये है कि इनको अच्छा लगता है पापा जी को इस पे सोना, तो फिर हमने फिर ये दोबारा इसको जोड़ा है। सुबह पहले बड़े भैया जो है ना, वो जोड़ करके गए हैं। और फिर जब बुजुर्ग इंसान होता है ना, उसका शुरू में उठते ही दिमाग अगर डिस्टर्ब हो जाए ना, तो पूरा दिन फिर उसका डिस्टर्ब चलता है। मतलब वो पूरे दिन सारे परिवार को डांटते ही रहते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ है, सबको डांट पड़ी। और इस चारपाई को दोबारा से भैया ने जोड़ा, फिर हम सब ने मच्छरदानी को जोड़ा, और मच्छरदानी सही हुई है। तब जाके पापा जी को थोड़ा सा आराम मिला है, कुछ रिलैक्स होके सोए हैं। और सोए हैं क्या, मतलब बैठे हैं दिन में, नहीं तो बस आज तो पूरी गुस्से की आफत आन पड़ी थी सबके ऊपर। ढंग से गुस्सा बरसने वाला था अगर ये टाइम पर नहीं जुड़ती तो। और देखिए इस चारपाई की हालत देखिए, ये इनको ऐसी ही अच्छी लगती है। इसके ऊपर पता है क्या लगा रखा है, इसके ऊपर जो गेट होते हैं ना, हमारे घर में पहले ये गेट जो है ना, अंदर वाले किचन के लोहे के हैं, अंदर टाइल है, ऐसा कुछ नहीं था पहले। पहले बहुत पुराने तरीके का होता है ना, वैसा था। और इनके जो गेट थे ना, वो गेट निकले थे, उनके तख्ते जो हैं वो इस खाट पर पे, खाट के ऊपर, मतलब भैया ने ऐसे ही जोड़ करके लगाए हैं। और यहाँ आ गए हैं किचन के पास, मतलब बाहर वाले चूल्हे के पास। माँ ने फिर से दाल बना रखी है। और कई क्वेश्चन आए हैं कि आपके यहाँ पे दाल ही क्यों बनती है, शाम को 4 बजे क्यों चढ़ा देते हो दाल। तो शाम को 4 बजे इसलिए क्योंकि भाई गाँव में ना बहुत जल्दी खाना खा लिया जाता है। शाम को 7 बजे तो खा लिया जाएगा, 5 साढ़े 5 बजे तक ये बनकर तैयार होगी एकदम स्लो फ्लेम पे। और उसके बाद में एक एक कटोरी बच्चे दाल खाते हैं। कट जा रहे हो मैं तो धनिया की खुशबू देखी थी सुड़ी रही। हाँ सुन के देखो, है ना, दूर से आ रही। चलो पुरान चलांगे, पालक साफ कर दिया। अच्छी अच्छी हवा आ रही, आ जाओ पुरान बैठा खुला। एक लो मैं कि थारो अच्छी रण करूँ। आ जाओ, पाड़ लियो के घास, आऊँ के पढ़वाऊँ, तर देवर ने भेजूंगा, जाए दिखा भाभी के साथ घास पड़वाए। आने भेजूंगा, ये आएगा। देवर और तो सदा पाड़े हो, खुद पाड़ के दिखाए हुआ है, जब मन ने भी घास पाड़ना हुआ है। नु कह रहे हैं देवर तो सदा ही पाड़े है, तू पाड़ रहे दिखा। और के देख ले, गलत तो नहीं कह रहे। मैं पालक साफ करूं जार बठीने, मैं ननू को हूँ। देख लेते गणी काम चोर बहू है, गणी काम चोर बहू है। एक मुट्ठी पालक करूं मैं, 1 घंटा लगा, कोई देख लो। आराम हूँ बैठ के हवा में बैठे बात करता करता पच करूंगी।
जिठानी काम करी है, देवरानी है और नौटंकी करे है। हैं? हाँ, एक की कोतरी बोले क्या बोले, ची 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 ची, चुप ही हो रहा है। तो चलो जी, ये पालक साफ कर लेते हैं और हम चलते हैं उधर। मौसम ठंडा ठंडा है, वहाँ बैठ के काम करने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। बहुत दिन हो गए, अपनी कुटिया की याद आ रही है। अपनी कुटिया में बैठ के काम करने में ना बहुत अच्छा लगता है। और बाकी फैमिली जो है उधर मूली लगा रही है, मूली। वो पीछे दिख रहे होंगे आपको, नहीं दिख रहे, मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा ऑन करके। मूली लगा रहे हैं उधर वाले खेत में, प्याज लगाई थी ना उसी में, खाली जगह। मेरी पिन देखो, ये हमेशा ऐसे ही लगती है। ये देखो यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ पे मूलियाँ लग रही है। और नैनी देगी सब्जी में पानी सारी में यार। ना भिंडिया में टंकी की ठूठी खोल दें कम से कम। देखो वहाँ परली भिंडी का है, सारी है। बाल्टी हूँ पार कौन पड़ा, ढंग से भरनी पड़ेगी क्या? बारिश तो हुई को नहीं। चल ठीक है, बाल्टी लगा दे बेटा। यू के खेल खेलो मटो हैं, हमारा खेल बालका सब खेलो, यही काम है। ओके। तो वो एक एक कटोरी में अभी आपको बता रही थी ना, बच्चे दाल खाते हैं तो उन्हीं के कारण कि बच्चे एक टाइम शाम को 6 बजे के करीब एक एक कटोरी दाल खा लेंगे, तो फिर उसके बाद में रात को खाना सब्जी के साथ खा लेंगे, तो दाल भी उनके पेट में चली जाएगी और सब्जी भी चली जाएगी। इसलिए थोड़े टाइम से दाल बन जाती है घर में। और यहाँ मैं आ गई हूँ पालक साफ़ करने के बाद में किचन में सारे बर्तन अरेंज करने, जो कि मैं साफ़ करके गई थी, पालक साफ़ करने गई जब। और इनका पानी अब झड़ चुका है, तो पानी झड़ने के बाद में बस इनको अरेंज करने का जो टाइम होता है ना, वो निकालना ज़रूरी होता है। क्योंकि ना अगर टाइम से अरेंज नहीं किए तो इन पे भी मिट्टी चढ़ जाती है। आंधी बहुत आती है, बहुत हवा चलती है यहाँ पे, और बालू मिट्टी है वो बाहर दोबारा से जम जाती है। और अंदर जो है ना किचन इतनी छोटी है कि बस रखने का जगह ही नहीं है। ऊपर स्लैब पे रखने का मेरा मन नहीं करता, क्योंकि पूरी प्लेटफॉर्म जब भर जाती है ना, तो बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि बस भरा हुआ सब कुछ, कंजस्टेड सा एरिया ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मुझे खाली खाली जो होता है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा सामान अच्छे से सेट हो, ऐसे ही घर और ऐसे ही रूम पसंद है। तो बस मैं इनको जचा दूंगी, बर्तनों को अच्छे से सेट कर दूंगी, उसके बाद में मैं मेरी कुकिंग जो है उसमें लगूंगी। और साड़ी मैंने चेंज कर दी है, क्योंकि साड़ी पूरे दिन नहीं पहनी जाती मेरे से। मैं पहनती हूँ क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आते हैं, दी आप पर साड़ी बहुत अच्छी लगती है। आपके कमेंट्स जो आते हैं उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए कि आप लोगों को अच्छा लगता है, तो मैं सुबह के टाइम पे पहन लेती हूँ। और जैसे ही शाम होती है फिर मैं सूट अपना डाल लेती हूँ, ताकि मुझे गर्मी ना लगे, मेरा काम जो है वो अच्छे से हो जाए। और शाम के टाइम डाल के सुबह का जो भागम भाग वाला काम होता है ना, वो फिनिश करके फिर मैं नहा धो की साड़ी पहन लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरी रूटीन चलती है। और अब मैंने बर्तन साफ़ कर लिए, उसके बाद में मैं दोनों जो आपको बाल्टी और जो ये सामने दिख रहा है ना, ये छोटी सी टोकनी है मेरी, ये दोनों भर करके लेके आऊँगी। ये भर के मतलब दिन में 3 बार भरे जाते हैं। ये इतना यूज नहीं होता पानी। लेकिन जो मेरी सिंक है ना, सिंक को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि आपकी सिंक ऐसे कैसे है, आप उसमें बर्तन साफ़ क्यों नहीं करते। तो उसमें छोटी नहीं है, उसमें पानी नहीं आता है, तो उसमें बर्तन साफ़ कैसे करूँ। लेकिन मैं क्या है, उसमें पानी ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि दिन में 3-4 बार मेरा प्लेटफॉर्म जब भी क्लीन होता है ना, इसका गैस के पास ये जो है प्लेटफॉर्म, क्योंकि इसमें ये जो विंडो है ना, इसमें से मिट्टी आती रहती है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स गिर जाते हैं। तो जब जितनी बार मेरे को काम करना होता है, मैं इस पर कपड़ा ज़रूर फेरती हूँ, और गीले पानी से भी और साफ मतलब सूखा कपड़ा भी, दोनों फेरती हूँ। तो यहाँ पे पालक मैंने धो करके बॉयल करना रख दिया था, जो कि अच्छे से उबल चुका है। अभी इसको मैं ठंडा होने के लिए निकाल जी। आज बनाएंगे पालक पनीर। यहाँ मैंने टमाटर पीस के रख लिया है, प्याज बारीक काट के रखे हैं, पालक अभी पीसना है। टमाटर इसमें जाएगा ना तड़के में, उसके बाद में मिक्सर में पालक पीस जाएगा। तो पालक पनीर बनाने वाले हैं, और आप लोगों के साथ मैं आज इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। मैं बहुत दिन हो गए रेसिपी शेयर नहीं करती हूँ, लेट हो गया काफ़ी, लेकिन मैं रेसिपी शेयर कंफर्म करूंगी आज, ठीक है। तो यहाँ पर उसमें पालक पनीर में तड़का लगाने के लिए मैंने जीरा डाल दिया है। अभी इसमें लहसुन का पेस्ट जाएगा,
और रेसिपी आप देखते रहिएगा, मैं बीच में बता दूंगी। लेकिन इस लहसुन के पेस्ट से एक क्वेश्चन है जो कि किसी ने बहुत अलग तरीके से पूछा है, उसको जवाब देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर लहसुन डालने के बाद मैंने प्याज डाल दी है। तो उन भाई साहब का कहना है कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप पंडित होते हुए सावन के पावन महीने में लहसुन प्याज खाते हो। तो यहाँ मैंने डाल दिया है अभी ये टमाटर। तो अब मैं उन भाई साहब को एक जवाब देना चाहती हूँ कि भाई साहब मुझे एक बात बताइए, लहसुन और प्याज जो है मात्र एक सब्जी मानते हैं हम इनको, इनमें कोई अपवित्र चीज़ नहीं है जिसको कि मतलब पंडित होने को भी कलंकित किया जा सके कि हाँ भैया आप पंडित होते हुए भी इस तरीके से लहसुन प्याज क्यों खाते हो सावन महीने में, क्यों भाई क्या दिक्कत है? आप लोग एक बात बताइए, इनको लहसुन और प्याज को सब्जियों की कैटेगरी में माना गया है, मैं मात्र एक सब्जी इनको मानती हूँ। तो और ये गुणकारी भी बहुत होता है, तो फिर मैं इसको क्यों ना ऐड करूँ? और ऐसा कुछ भी नहीं है, शराब होती है वो सेहत के लिए हानिकारक भी होती है, अच्छी चीज़ भी नहीं होती, उसमें अल्कोहल होता है। इस टाइप की चीज़ें छोड़नी चाहिए इंसान को। लहसुन प्याज का क्या है, लहसुन प्याज तो कोई भी खा सकता है, और इसमें पंडित होने से लहसुन प्याज मतलब खाना बंद हो जाएगा क्या? तो मैंने पालक भी डाल दिया था जो पीस करके रखा था, और जो पनीर है वो भी ऐड कर दिया था पालक डालते ही, और मेरी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको अंदर दिखाने जा रही हूँ। राखी रामायण पढ़ कर के आई है। राखी सावन के महीने में रोज़ रामायण पढ़ती है। राखी क्या, हमारे घर में ज़्यादातर बच्चे जो हैं सावन के महीने में मासपरायण रामायण जो है ना वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसका आज का अध्याय रह गया। ये लो जी, ब्लॉग की एंडिंग हम करेंगे राखी के रूम से। राखी रामायण पढ़ के गई है, पूरे सावन उसने रामायण पढ़ी है, और रोज़ का एक अध्याय, मतलब मासपरायण जो होती है ना वो रामायण की उसने। तो आज का अध्याय वो लेट हो गया उसका, क्योंकि वो सुबह तो मूली बो रही थी, उधर मूलियाँ उगा रही थी, शाम को भी मूली के बीज बो रही थी उधर, और फिर चले गए थे खेतड़ी वो लोग, क्योंकि राखियाँ लेके आनी थी, तो उसका रह गया था, उसने किया है लेट नाइट। तो चलिए अब उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में कल दोपहर 1 बजे, और ये वाला दिन ऐसा कुछ था। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल बनाया है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम लोग अब बस काम बचा है, खाना बनाना है शर्मा जी का, और हमें खाना है, मम्मी को खाना है, बच्चे खा रहे हैं, और बड़े ज़्यादातर खा चुके हैं, कुछ बच्चे हैं वो खाएंगे धीरे धीरे। तो चलिए फिर बाय।